हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एरे इन पीएचपी पार्ट 2। पहले सेशंस में हमने सीखा पीएचपी क्या है, पीएचपी को इंस्टॉल कैसे करना है और पीएचपी में एनवायरनमेंट वेरिएबल की हेल्प से हमने कैसे पीएचपी का पाथ सेट करना है। फिर हमने सीखा पीएचपी के वेरिएबल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं और साथ ही में हमने सेशन लिया पीएचपी में टाइप्स ऑफ एरे। पार्ट 1 में हमने सीखा कि कैसे हमें इंडेक्स्ड एरे क्रिएट करनी है और आज के सेशन में हम जानेंगे एसोसिएटिव एरे, इनिशियलाइजेशन की कैसे एसोसिएटिव एरे सेकेंड टाइप की एरे हमें क्रिएट करनी है और इनमें खुद से कैसे वैल्यूज रखनी है। तो अगर आपने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो उन सेशंस को आप ज़रूर देखें ताकि आपको स्टेप वाइज पीएचपी आती जाए। तो आज के सेशन में हम एसोसिएटिव एरे इनिशियलाइजेशन सीखेंगे, कैसे एसोसिएटिव एरे क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आपको डॉलर एरे का नेम, बी हमने एरे का नेम लिया है। यहाँ पे डॉलर एक एरे का वेरिएबल है। डॉलर बी क्या है? एक एरे वेरिएबल है। और एरे के नेम के बाद आपको इक्वल टू डालना है, फिर एरे लिखना है, फिर राउंड ब्रैकेट्स में आपको एसोसिएटिव एरे की वैल्यूज देनी है। तो किस तरह से एसोसिएटिव एरे की वैल्यू दी जाती हैं? इसमें 2 थिंग्स दी जाती हैं। इसमें एट्रीब्यूट्स भी दिए जाते हैं और वैल्यू भी लिखी जाती है। जैसे कि हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे नेम क्या है? नेम एक एट्रीब्यूट है और राम क्या है? वैल्यू है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट भी रखा जा रहा है और वैल्यू भी। तो इस तरह से आपको लिखना है। एट्रीब्यूट सबसे पहले डबल कोट में, फिर इक्वल टू, ग्रेटर देन, फिर डबल कोट में वैल्यू डालनी है और फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट आपको लिखना है कॉमा डाल के। फिर आपने एज एट्रीब्यूट लिया, इक्वल टू, ग्रेटर देन, एरो ऑपरेटर है ये, 30 डाला, फिर हमने वैल्यू दी। तो एसोसिएटिव एरे में एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज के पेयर लिखे जाते हैं। तो ये सबसे पहला वे आप सीख रहे हो जिससे आपने एसोसिएटिव एरे क्रिएट करनी है। जैसे कि आपने इंडेक्स्ड एरे के भी 2 वेज सीखे, इसी तरह से एसोसिएटिव एरे के भी 2 वेज हैं क्रिएट करने के। तो ये सबसे पहला वे हम इनिशियलाइजेशन का सीख रहे हैं। इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं? जब हम अपनी तरफ से फिक्स वैल्यूज रखते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन कहलाती है। तो यहाँ पे भी हम एरे में खुद की तरफ से वैल्यूज दे रहे हैं, फिक्स्ड वैल्यूज। तो इस तरह से सिटी एट्रीब्यूट ले लिया हमने और सिटी की वैल्यू लिख ली। तो इस तरह से हमारे पास एसोसिएटिव एरे बन चुकी है। एसोसिएटिव एरे का नेम क्या है? बी। तो डॉलर बी डॉलर साइन के साथ हमें एरे का नेम देना है। वेरिएबल भी हम पीएचपी में डॉलर के साथ ही लेते हैं। तो एसोसिएटिव एरे भी क्या है? एक वेरिएबल की ही टाइप है जिसमें हम एक से ज्यादा वैल्यूज रख सकते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिव एरे का पहला वे क्या है? इसे हम एरे के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले एरे के वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल टू, फिर एरे, राउंड ब्रैकेट्स में एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज लिखते हैं कॉमा के साथ सेपरेशन करके। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बी एसोसिएटिव एरे बन चुकी है। इसकी वैल्यूज को हमें कैसे प्रिंट करना है? एसोसिएटिव एरे की वैल्यूज को हम फॉर ईच लूप से प्रिंट करना सीखते हैं। तो फॉर ईच लूप आपको इस तरह से लिखना है। राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले आपको एरे का नेम लिखना है,
फिर आपको एज लिखना है, फिर एज के बाद आपको लूप का वेरिएबल लिखना है। अब लूप के वेरिएबल में ये आपकी वैल्यूज एक एक करके आती जाएंगी। तो इस तरह से इको के साथ वो हम प्रिंट करते रहेंगे। तो $i वेरिएबल में सबसे पहले पहली वैल्यू आएगी राम, तो हमारे पास ये एसोसिएटिव की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, फिर सेकंड वैल्यू और फिर थर्ड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और हमें हर एक वैल्यू को, जो की वैल्यू पेयर है हमारे एट्रीब्यूट को हम की भी कह सकते हैं, और वैल्यू राम जो है वो वैल्यू है। तो हम हर एक वैल्यू को नई लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे देखना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉट के बाद /n डबल कोट में डाला है। तो आपके पास हर एक वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन पे अपीयर होगी, प्रिंट होगी। तो अब सीखते हैं सेकंड वे। सेकंड वे में भी आपको पहले एरे का नेम रखना है डॉलर के साथ। आपने एरे का नेम लिया यहाँ पे SCC, फिर इक्वल टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में हमें की वैल्यूज पेयर लिखने हैं, एट्रीब्यूट और वैल्यूज लिखनी है। डिफरेंस क्या है, पहले में हम एरे कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, एरे राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। बाकी सारा वे सेम है, एट्रीब्यूट और वैल्यू को लिखने का जो वे है वो सेम है। तो ये दो वेज आपने सीखे कि कैसे एरे को इनिशियलाइज करना है, कैसे एरे में खुद की तरफ से वैल्यूज रखनी है। तो जब भी हम कीज और वैल्यूज देते हैं, इस वे में वैल्यू लिखते हैं, तो ये एसोसिएटिव एरे कहलाती है। तो इसको भी हम लूप के साथ प्रिंट करेंगे, फॉर ईच लूप के साथ भी प्रिंट, फॉर ईच के साथ हम प्रिंट कर रहे हैं, हम सिंपल फॉर के साथ भी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। कैसे, नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे ये भी हम। तो यहाँ पे हम फॉर ईच के साथ ही प्रिंट कर रहे हैं। तो फॉर ईच की राउंड ब्रैकेट में $SCC एरे का नेम लिखा, फिर एज, फिर लूप के वेरिएबल का नेम, और लूप के वेरिएबल में एक एक वैल्यू आती जाएगी और नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होती जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही, यही स्टॉप करते हुए आई होप कि आपको एसोसिएटिव एरे अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो थैंक्स फॉर दिस सेशन, हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल। हमारा चैनल देखते रहिए और शेयर भी ज़रूर करें और रेगुलरली वॉच करते रहें, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और PHP जो हम सीक्वेंशली स्टेप वाइज स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी आपको आती जाए। तो थैंक्स फॉर दिस सेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो। बाय बाय।